हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ मेरी हुमैरा का हो रहा है बदमाशी, वही मैं इससे कैप्चर कर रही थी। हुमैरा यहाँ अपने पापा के साथ खेलू खेलू कर रही है। इन दोनों का हो रहा है बस यही मस्ती। इसके पापा ड्यूटी से आएंगे और इसे गोदी नहीं लेंगे तो बस ये रोना स्टार्ट कर देती है। इसका बस यही है, पूरे दिन इन्हें नहीं दिखती है और अचानक से रात में देखती है तो ये बहुत खुश हो जाती है और इन्हें बस छोड़ती ही नहीं है, बस इन्हीं के पीछे लग जाती है। इनके साथ ही खेलती है। मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलता है क्योंकि ये पूरा टाइम स्पेंड करती है अपने पापा के साथ रात में। The next morning. मैं यहाँ हुमैरा के लिए ORS घोल बना रही हूँ क्योंकि हुमैरा को अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ था। उसका बहुत दस्त होने लगा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हम लोग को लगा कि बिना देरी किए हम लोग को इसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए क्योंकि हुमैरा बहुत वीक हो गई थी। हम लोग भी हो गए थे परेशान। ये फेस देख के ही आप लोगों को पता चल रहा होगा बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस। हुमैरा बहुत ही वीक हो गई थी और बिल्कुल शांत हो गई थी, कुछ बोल नहीं रही थी, एकदम सुस्त पड़ गई थी। इसलिए हम लोग परेशान हो गए थे और थोड़ा इसे सर्दी भी हो गया था, थोड़ा ठंड का भी असर लग रहा था और मेरा को बहुत ज़्यादा पट्टी हो रहा था। वो सुबह 11 बजते बजते इनका इस ड्यूटी जाने से पहले भी 4-5 बार उसको पट्टी हो चुका था। इसलिए हम लोग कहें कि अभी देर नहीं करना चाहिए, हम लोग को जाना चाहिए, निकलना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वही हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। और अब हम लोग पहुंच गए डॉक्टर के पास। यहाँ पे हुमैरा का नंबर लग चुका है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। काफ़ी भीड़ थी। हेलो फ्रेंड्स, हुमैरा का हो चुका है तबीयत खराब और उसे हम लेके आए हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से दिखाने। अब मैं यहाँ पे आई थी हुमैरा को फीड करवाने की और मैं साथ ही यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को कि ये वेटिंग रूम है, इधर फीडिंग रूम है और यही है बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजीज सहाय। ये वाकई बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मेरे मामा कहते हैं ये बच्चों के गॉड फादर हैं ये। और अब हुमैरा अच्छे से फीड करने के बाद चली गई अपने पापा के पास। धूप में जाके ये लोग खड़े थे, वेट कर रहे थे कि इनका नंबर कब आएगा। फाइनली हमारा नंबर आ गया और हम लोगों ने अच्छे से डॉक्टर से हुमैरा को दिखा लिया और दिखाने के बाद हुमैरा को लगा इंजेक्शन। बहुत रो रही थी मेरी बेटी। थोड़ा तो ख़राब लगता है पर क्या कर सकते हैं, ये भी लगवाना ज़रूरी है तभी तो ठीक होगी। और उसे इंजेक्शन लगवाने वाले कौन थे? ये थे जिन्होंने लगाया हुमैरा को इंजेक्शन। और अब हम लोग ने हुमैरा को अच्छे से दिखा के निकल गए बाहर क्योंकि हम लोग को लग रही थी बहुत तेज़ भूख। हम लोगों ने सुबह कुछ नाश्ता नहीं किया था और हड़बड़ में निकल चुके थे और चले गए थे डॉक्टर के पास। और हम लोग ने फटाफट से डोसा खाया। डोसा हमारा फेवरेट। बाहर जाओ तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, डोसा। हम लोग तो बाहर जाते हैं तो हम लोग यही खाना प्रेफर करते हैं। और हमने हुमैरा के लिए लिया इडली, प्लेन इडली, क्योंकि हुमैरा को भी लग रही थी भूख। बेचारी सुबह से कुछ खाई नहीं थी। इधर डॉक्टर के पास आई तो उसे लग गया इंजेक्शन। तो वो भी थोड़ा बहुत इडली खाई और हम लोग ने फटाफट से डोसा खाया। और इधर सारे काले कोट पहने हुए सारे वकील लोग दिख रहे थे क्योंकि हम लोग गए थे कचहरी। फिर हम लोगों ने वहीं से लिया हुमैरा के लिए नारियल पानी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि हुमैरा को देना है नारियल पानी। इसलिए हम लोगों ने ये फटाफट से लिया और हम लोग घर को वापस आ गए। तू निकल के उधर लगा उसमें थे। मेरे सीएम तो नहीं दिखे पर बस उनकी गाड़ी दिखी। और इधर हुमैरा के पापा हुमैरा के लिए निकाल रहे हैं नारियल पानी। देखिए नए स्टाइल से। कैसे गिरेगा? अच्छा से कीजिए, कैसे कीजिएगा?
अरे बस महान आदमी अल्लाह पूरा गिरा दिए। जादू, वाह वाह, ये तो जादू हो गया। और इसके बाद देखिए कितनी खुशी, वाह वाह वाह, क्या डांस है। ये कौन सा डांस है? ये बाराती डांस है। यहाँ यही हो रही है मस्ती। चलिए, हुमैरा को दिया जा रहा है नारियल पानी। यहाँ वही कर रहे हैं उसके पापा, जितना निकाल नहीं रहे उतना वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ब्लॉग में देखा कि मेरी बच्ची का अचानक से बहुत हो गया था तबीयत खराब, और उसे एक दिन में 4 से 5 बार, 6-7 बार दस्त हो रहा था। वो बहुत वीक हो गई थी और हम लोग फटाक से गए उसको डॉक्टर को दिखाएं। तो मैं बताना चाहती हूँ आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि मेरे बेबी का भी फर्स्ट टीथ आ रहा है, तो इस वजह से बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे का जब शुरू में दांत आता है तो उसमें बहुत बच्चे को दस्त हो जाता है, बाथरूम होने लगता है, पॉटी होता है। तो ये इसमें घबराने वाली बात नहीं है, डॉक्टर पास नहीं जाना चाहिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। पर ये सब मिथ है। मैं जब डॉक्टर से पूछी कि ऐसा होता है क्या, तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्या होता है, जब बच्चा का फर्स्ट टीथ आने लगता है तो बच्चा हर चीज़ पकड़ पकड़ के अपने मुंह में डालने लगता है, और हर चीज़ में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो होता ही है, और बच्चे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो वो बच्चा जब चबाता है तो उसके मुंह से पेट में जाती है बैक्टीरिया, और उससे उसे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा दस्त होने लगता है। तो इसलिए हमें बिना देरी किए डॉक्टर पास जाना चाहिए, बच्चे को दिखाना चाहिए। अगर मैं यही सोचते रहती कि ये तो दांत की वजह से हो रहा, नहीं दिखाती, तो अभी शायद मेरी बच्ची अभी भी दस्त ही करते रहती, उसका पॉटी अभी भी होते ही रहता। पर मैं बिना देरी किए डॉक्टर से दिखाई तो मेरी बच्ची 2 दिन में ठीक हो गई, रिकवर हो गई। तो इस वजह से बिना लेट किए, ये सब बात मिथ है, ये सब मत सोचिए कि ये दस्त होगा ही, और 2-4 पैसा मत देखिए और तुरंत जाइए और डॉक्टर से दिखाइए। छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बहुत, बच्चे वीक हो जाते हैं बेचारे, उन्हें कितना कमजोरी फील होता होगा। जब बड़े लोग ने एक दो बार जब उन लोग को बाथरूम हो जाते हैं तो वो लोग इतना वीक फील करने लगते हैं, इतना मतलब हमें अच्छा नहीं लगने लगता। तो सोचो वो छोटे बच्चे, वो तो बोल भी नहीं सकते, तो उन्हें कैसा लगता होगा। इसलिए बिना लेट किए, और ये सब एक वीडियो में मैं देखी कि हनी लेके बच्चे के दांत को दबाया जा रहा था कि इससे वो बच्चे का मतलब वो बाथरूम नहीं होगा, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब मुझे नहीं लगता, ये सब फालतू है। बच्चे को जाइए और जब भी कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर से दिखाइए।